जैसे दारू पीने वाले बेवड़े होते हैं, उनको हम बेवड़ा बोल सकते हैं, तो चाय पीने वाले भी नशेड़ी होते हैं, चाय के नशेड़ी, कि हम चाय के बगैर नहीं रह सकते हैं, जो जिनकी ऐसी स्थिति है। आज सीखे और आज ही बन गए रसोईपैथी के डॉक्टर। अभी आप लोग ने सबने पाइल्स का, शुगर, डायबिटीज़, थायराइड, एसिडिटी, सिकल सेल, जो भी बीमारी का नाम लिया, फीमेल डिजीज़ भी बहुत सारे लोगों को रहेगा, ठीक है। कभी हम शेयर नहीं कर पाते हैं, दिक्कत ऐसी होती है। कैसे ठीक करना है? एक बीमारी सबके घर में है और है जिसको हम इग्नोर करते हैं। एक बीमारी सबके घर में है, ऐसा कोई घर नहीं है जब मैं बोलूँगा तो आप तुरंत बोलेंगे हाँ हमारे घर पे ये समस्या है। वो है मन से दुखी होना, डिप्रेशन। किसी कारणवश लोग आज सबसे ज़्यादा हैं डिप्रेशन में। जिसके पास सारी व्यवस्था है वो ज़्यादा डिप्रेशन में है, जिसके पास कम व्यवस्था है वो व्यवस्था बनाने के लिए डिप्रेशन में है, जिसके पास दोनों चीज़ें हैं वो कुछ नई चीज़ों के लिए डिप्रेशन में है। मतलब ऐसा मेरा मानना है कि हर व्यक्ति दुखी रहता है, बहुत ज़्यादा सोचते रहता है। क्या ये सही है? टेंशन में रहते हैं, मन हमेशा विचलित रहता है, घर को लेकर के, बच्चों को लेकर के, काम को लेकर के, बहुत सारे अपने अपने सबके छोटे बड़े प्रॉब्लम्स है। तो आज की जो सबसे बड़ी समस्या है जो हमें समझ में आया वो है व्यक्ति मानसिक रोगी सबसे ज़्यादा है। बीमारी तो सेकेंडरी पार्ट है। एक बीमारी हम अपने ब्रेन में पैदा कर देते हैं, दिमाग में पैदा कर देते हैं, वो बीमारी ठीक करना बड़ा मुश्किल है। अगर वो ना हो तो बाकी बीमारियां शायद आए ही ना। थायराइड की जो बीमारी है ये बेसिकली मानसिक बीमारी है। मतलब उसके ऊपर आऊँगा, मैं बताऊँगा कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्रयास करना है कि भाई जीवन में कितना भी दुख तकलीफ आए उसको हिम्मत करके लड़ना है, चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है। चिंता चिता समान। बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे कब चिता पे लेट जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो चिंतन करिए भाई वो कैसा दूर हो सकता है। सबकी अपनी अपनी समस्या है, जैसा भी है, ठीक है। मन से हमें हमेशा प्रसन्न रहना है। ये अगर हम दिमाग में ठान लेंगे, आप भी मन से दुखी हैं, आपके हस्बैंड भी मन से दुखी हैं, आपके माता पिता भी मन से दुखी हैं, बच्चे भी डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि आप टीचर हैं। आपको कई जिम्मेदारी है। एक तो जिम्मेदारी है आपकी घर की जिम्मेदारी है, परिवार संभालने का, बच्चों की जिम्मेदारी है, घर के बच्चे जो है उसकी जिम्मेदारी है, और एक जिम्मेदारी और है जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अभी आपके जो बच्चों का भविष्य भी बनाना है आपको। क्योंकि गुरु ही दिशा दे सकता है समाज को। एक शिक्षक बच्चों का भविष्य बना भी सकता है और उनका जीवन नरक भी कर सकता है। मतलब दोनों चीज़ें। जैसा गुरु का व्यवहार रहेगा, जैसी गुरु की शिक्षा रहेगी, उसी अनुसार बच्चे का भविष्य तैयार होगा। बच्चे अगर फ्रीडम से पढ़ेंगे तो उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और वो बच्चे जो हैं बड़े होकर के कुछ नया करेंगे, अच्छा काम करेंगे। बच्चे अगर टीचर बहुत ज़्यादा उसको फोर्स देते हैं, प्रेशर देते हैं, या बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो बच्चे डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं बड़े होने के बाद। ऐसे हमने देखा है बहुत सारा, ठीक है। तो इस स्थिति से निकलने के लिए पहले अपने आप को हमें प्रसन्न रखना है, ठीक है। एक पार्ट तो एक हो गया। दूसरा, आज के टाइम पे कौन स्वस्थ नहीं रहना चाहता है? कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो चाहता हो कि भाई मुझे सब सुख सुविधा मिल जाए, मेरा स्वास्थ्य चला जाए तो ठीक है? ऐसा है कुछ? पहला सुख निरोगी काया। अभी दादाजी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाला जो मंत्र पढ़े उसमें दूसरा लाइन आया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। माया मतलब धन, लक्ष्मी, पैसा, जिसको आप बोल सकते हैं। पहला सुख हमारा शरीर जो है निरोगी रहे। अगर शरीर निरोगी रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, तो आप दूसरों को स्वस्थ करने में भी मदद कर सकते हैं, या उनकी कोई भी परेशानी रहेगी तो उनको दूर करने में मदद कर सकते हैं। आप रोगी रहेंगे तो रोगी व्यक्ति ज़्यादा समय तक लोगों की मदद नहीं कर सकता है, ये फिक्स है। आपको खुद चिड़चिड़ापन होने लगेगा, गुस्सा आएगा, कुछ अलग फीलिंग आएगी, अनकंफर्टेबल फील होएगा, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूजा सुख जेब में हो माया, घर में हो माया। माया मतलब धन, लक्ष्मी, पैसा, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, अपना पूरा समय लगा देते हैं उस धन को कमाने के चक्कर में, उस माया के चक्कर में। बाद में एक पोजीशन आता, आप खूब धन कमा लिए, और जो हमारा पहला सुख था निरोगी काया, उसको हम गंवा दिए। फिर उसी धन को वापस से लगाना चालू करते हैं कि वो हमारा बीमारी ठीक हो जाए। जैसे ये दीदी का हस्बैंड की किडनी का बताएं दिक्कत है, तो वो किडनी की दिक्कत उनको कितना तकलीफ रहेगा वो वही समझ सकते हैं, या जिनको जीवन भर गोलियां खाने के लिए डॉक्टर्स बोल देते हैं, उसका दुख वही समझ सकते हैं, ठीक है। या जिनको गोली खाने की आदत नहीं है और ज़बरदस्ती मजबूरी में खाना पड़ता है, तो उसका दुख वही समझ सकते हैं। या जो ऐसे कंडीशन में आ गए हैं कि बेड पे पड़े हुए हैं, उठ नहीं सकते हैं, जैसे वो दीदी बताएं कि बच्चे को एक यूनिक बीमारी हो गई है, ऑटो इम्यून डिजीज टाइप की बीमारी है, जो कि बच्चा चल नहीं पा रहा है, तो उसका दुख कौन समझेगा? उसके माँ बाप। अगर बच्चा छोटा है तो दुख माँ बाप समझेगा, बच्चा अगर बड़ा हो गया तो बच्चा भी समझ सकता है भाई कैसा दुख है, भगवान हमें दे दिया, वो कब ठीक होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम अपना जीवन भर का जो धन कमाए हैं उसको हम पूरा धन लगा देते हैं कि भाई ये कैसे भी करके मेरा बच्चा, मेरा आदमी, मेरी औरत, मेरी बेटी, जो भी है वो ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। मतलब जो अरबों खरबों का हमारा कीमती शरीर है, जिसका कीमत नहीं लगा सकते हम। अरबों खरबों तो हम एक शब्द बोल दिए, पर इसका कोई कीमत नहीं है, अनमोल है। अनमोल अगर है तो ये खुद यूनिक है अपने आप में, चलता फिरता हम मशीन है एक प्रकार से, जिसके अंदर भावना है, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। मोबाइल भी यूज करते, ये भी एक प्रकार की मशीन है, पर ये भावना अपनी व्यक्त नहीं कर सकता, पर सारा काम लगभग टेक्निकल सब काम कर सकता है। पर आप अपने दर्द को बयां कर सकते हैं, आप अपनी खुशी को बयां कर सकते हैं, आप अपने भाव जो है व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो शरीर है वो है हम खुद हैं। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा शरीर है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है। तो पहला सुख निरोगी काया, बाकी सब बाद में, ठीक है। ये सारी चीज़ों को समझते हुए हम लोग जो जानकारी माताओं बहनों को, लोगों को देते हैं, उसका हम छोटा सा रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे हमें लगता है कि समय बहुत कम है। वीडियो बना रहेगा तो इस वीडियो को देख करके बहुत सारे लोग सीख सकते हैं, क्योंकि हम आमने सामने बात कर रहे हैं। जो वीडियो देखेगा तो उनको भी कुछ ना कुछ भाव समझ में आएगा, जब जो उस परिस्थिति में वो व्यक्ति आएगा। तो इसलिए हम वीडियो बनाते हैं, क्लिप बनाते हैं, वो हमारी यादें भी रहती है कि हमने कहाँ कहाँ प्रोग्राम किया। जैसे ये झारसुगुड़ा जगह है, स्कूल में दीदी के हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। अब आते हैं हम औषधि के ऊपर। आप जीवन भर गोली खाते हैं, डॉक्टर दवाई देते रहते हैं, गोली के साइड इफ़ेक्ट होता है, अलग अलग दिक्कत बढ़ती रहती है, और गोलियों का सिलसिला जब चालू होता है तो वो जीवन भर चलते रहता है, ठीक नहीं होता है। दीदी ने अपना एक अनुभव शेयर किया कि चेन्नई में गए थे, उनका कुछ दिक्कत था, डॉक्टर जांच किए, गोलियाँ लिख दिए तो खाना पड़ेगा। दीदी की अपनी समझदारी है, बाबा का कृपा है, उनको वो ज्ञान था, उन्होंने उसको छोड़ा और अपनी नेचुरल मेडिसिन पे काम किया। मात्र बताएं 3 महीने में उन कंप्लीट ठीक हो गए, और फिर जांच कराए, वहीं पर जा कर के सारा नॉर्मल आ गया। एक तरफ से उन्होंने बोला कि जीवन भर दीदी को बोले थायराइड की गोली खानी पड़ेगी, थायराइड की गोली दीदी से सलाह को लेना चाहिए, जीवन भर गोली खानी पड़ेगी, और दीदी ने अपने मन से खुद से ठीक कर दिया। ये कैसे ठीक हुआ? उनका विश्वास था नेचुरल मेडिसिन पे, इसलिए वो ठीक हुए। आपके सामने एग्जाम्पल है दीदी। दूसरा, हम जो चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं वो है हमारी रसोई पैथी। आपने ऐसी कोई पैथी नहीं होगा कि जो आज सीखो और आज ही उसको प्रयोग करो और ठीक कर सकते हो। ऐसी कोई पैथी नहीं है कि भाई तुरंत सीखो तुरंत करो। पर रसोई पैथी ऐसी है जिसके बारे में हमारी दादी नानी के ज़माने से, ऋषि महर्षियों के ज़माने से वो चलता आया है,
हम उसकी पहचान कर सकते हैं। बस हमें बीमारी के अनुसार उसकी मात्रा डिसाइड करनी रहती है कि कौन सी बीमारी में क्या लेना है। आज सीखे और आज ही बन गए रसोई पैथी के डॉक्टर। ऐसी कोई पैथी नहीं है कि जो हमारे कई मित्र हैं एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, वो 5 साल पढ़ाई करने के बाद उनको इंजेक्शन तक लगाने नहीं आता है, या वो खुद बीमार हो जाते हैं तो अपना इलाज भी नहीं करने आता है। 5 साल 6 साल की पढ़ाई उनका कोई काम का नहीं है। दूसरी तरफ कंपैरिजन में हमारे रसोई घर के जो मसाले हैं, या जिसको हम ये नेचुरल हब से बोलते हैं, ये जो ले करके आए हैं, ये तो थोड़ा सा लेकर आए हैं क्योंकि एक ही पे हम चर्चा करेंगे तो काफ़ी समय हो जाएगा, समय की बहुत कमी है, बताएंगे इसके ऊपर। इसके माध्यम से हम अपने संपूर्ण रोग, बीमारी शरीर में कोई भी हो, उसको हम ठीक कर सकते हैं। पर कब? जो मैंने पहला टॉपिक यूज किया कि भाई आज लोग मन से दुखी हैं। अगर हमारे मन के अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स आए और उस पॉजिटिव थॉट्स पे हम काम करना चालू करें, मन को प्रसन्न होकर के उसको अगर हम प्रयोग करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट दिखेगा। रसोई घर के ऊपर हम क्यों काम करते हैं? क्योंकि ये परंपराओं से चला आया, इसको बोलते हैं पारंपरिक चिकित्सा। पारंपरिक चिकित्सा जो बड़े बुजुर्गों के माध्यम से ये चलते आया, हमारे रसोई घर में स्थापित कर दिया गया कि भाई आपको दाल में हल्दी डालेंगे तो कलर आएगा, सब्जी में हल्दी डालेंगे तो कलर आएगा, और शादी ब्याह के टाइम पे हम हल्दी लगाएंगे तो उपटन का अच्छा काम करेगा, चेहरे को निखारेगा। पर उसी हल्दी का हम मेडिसिनल वैल्यू अगर जान करके उसको हम प्रयोग करें तो हल्दी सिर्फ कलर लाने के लिए नहीं है। हल्दी से आप अपने शरीर के मल्टीपल बीमारी को दूर कर सकते हैं। हल्दी जो है एक प्रकार का इम्यूनिटी बूस्टर है। हल्दी आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हल्दी आपके शरीर में कैंसर जैसी घातक जो बीमारी होती है वो ना आए, इसलिए हमारे रसोई घर में हल्दी को रखा गया है कि आप उसको कलर के माध्यम से ही डाल दीजिए कि हल्दी में कलर आए। पर दिक्कत कहाँ पे हो गई? हम लोग हल्दी का पैकेट मार्केट से खरीद कर लाते हैं पाउडर फॉर्म में। हल्दी का पैकेट हम मार्केट से हल्दी पाउडर दे दो, धनिया पाउडर दे दो, बाकी का जो भी है हम लोग पाउडर फॉर्म में खरीद के लाते हैं। गलती यही हो गई। आप अपने घर पे देखिए या अपने माता जी से पूछिए, क्या वो लोग हल्दी पाउडर खरीद के लाते थे या घर पे कूट करके पाउडर बनाते थे? जब हम कूट करके बनाते थे तो उसके 2 बेनिफिट्स होता था। एक तो उसका स्मेल नाकों के माध्यम से, रोम छिद्र के माध्यम से बॉडी के अंदर प्रवेश होता था। दूसरा, वो हम खाने में जब डालते थे तो उसका बेनिफिट्स दिखता था। पर आज के टाइम पे जितने भी मसाले हम लोग पाउडर फॉर्म में लेकर आते हैं, गरम मसाला हो गया, सब्जी मसाला हो गया, उसके नाम पर हम लेकर आते हैं। आप चाहे तो सारा चीज़ साबुत ला करके हल्का सा उसको तवे पे भून सकते हैं, या फिर ऐसे भून करके उसको जैसा भी अच्छा लगे आप खुद से पाउडर बना करके रख सकते हैं। बहुत आसान है। पर हम अपना समय बचाने के चक्कर में, या एक कंपनी का ऐड चलता है कि इस एवरेस्ट मसाले में सबसे ज़्यादा स्वाद है, MDH मसाले में सबसे ज़्यादा स्वाद है, या जो भी मसाला है उसमें बहुत ज़्यादा स्वाद है, उसका हम ऐड देख करके हम ये मसाले घर में लाके कर देते हैं। पिछले टाइम एक न्यूज़ में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि उसके अंदर एक ऐसा केमिकल है जो कि कैंसर कर सकता है, और विदेश में हमारे ये मसाले सब बैन हैं। दूसरे कंट्री में ये सब मसाले बैन हैं, पर हम लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं। सारी पहचान आपको मसालों का है। तो हल्दी के जो फ़ायदे हैं मैंने बताया, हल्दी सिर्फ आपका कलर लाने के लिए नहीं है। हल्दी अगर आप रोज़ खाने में यूज कर रहे हैं तो वो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। ट्यूमर ग्रोथ नहीं होने देगा शरीर के अंदर, किसी भी टाइप का गांठ वगैरह जो होता है उसको ग्रोथ नहीं होने देगा। हल्दी से आपका सर्दी जुखाम खांसी बुखार की जो समस्या होती है वो दूर होती है। टॉन्सिल की बीमारी होती है किसी को, वो दूर होता है। टीबी की बीमारी होती है, टीबी की बैक्टीरिया होती है, उसको हल्दी दूर करता है। तो उसको औषधि के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। आधा से 1 चम्मच मात्रा लेकर के शहद के साथ में मिला करके चाट के धीरे धीरे खाएं तो उसके बेनिफिट्स दिखता है। इसी प्रकार से जैसे दीदी ने बताया थायराइड की दिक्कत है, हमारे घर में जो धनिया का बीज है, जब ताज़ा मिले तो धनिया का पत्ता
जब ताज़ा नहीं मिले, सीजन नहीं है, तो आप धनिया का बीज आप सुबह शाम पानी में भिगो करके आप उसको चाहो तो बॉईल करके, चाहो तो ऐसे ही उसका पानी मसल करके, धनिया को मसल करके छान के अगर उसको पीना चालू करोगे, ये धनिया का बीज जो है या धनिया का पत्ता आपके हाइपो और हाइपर दोनों थायराइड को बैलेंस करता है। पर कब करेगा? जब आपका मन संतुलित रहेगा। ये मन जो है एकाग्र होना चाहिए, आपको उसके प्रति विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। जैसे आप वो टैबलेट को खोल करके ग्रहण करते हैं तो उसके वो डॉक्टर के प्रति आपका श्रद्धा है, तो आपको अपनी चीज़ों के प्रति भी श्रद्धा होना चाहिए। आप करके देखिए, मन को संतुलित करते हुए अगर आप इसका प्रयोग करना चालू करिए, आप देखेंगे 21 दिन मैक्स टू मैक्स 21 दिन में नॉर्मल हो जाएगा आपकी थायराइड। और इसका अनुभव हमारे चैनल पे वैदिक चिकित्सा यूट्यूब चैनल, आप मोबाइल आपके पास सर्च कर लीजिएगा, उसमें पेशेंट के अनुभव हमारे पास आया हुआ है कि सिर्फ धनिया के बीज से वैदिक चिकित्सा VEDIK यूट्यूब पर, ठीक है, चेक कर सकते हैं धनिया का बीज। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ धनिया के बीज ही थायराइड ठीक करेगा। थायराइड के लिए हमारे परंपरागत चिकित्सा में, आयुर्वेद में ऐसे टोटल सैकड़ों औषधि है। जलकुंभी एक होता है, जलकुंभी के यहाँ क्या बोलते हैं, जो पानी में ऐसा फूला हुआ रहता है। जलकुंभी एक पानी के ऊपर पत्ता रहता है, मोटा मोटा गूदेदार पत्ता रहता है। जलकुंभी नाम सर्च करिए, आपको फोटो दिख जाएगा, पहचान जाएंगे। तालाब, जहाँ तालाब रहेगा आपको बहुत मिल जाएगा जलकुंभी है ना। जलकुंभी, उसका आप अगर डिजाइन देखेंगे ना तो वो थायराइड की हमारी जो ग्रंथि होती है ना, उसी टाइप का शेप टू शेप उसका शेप बना हुआ, ऐसा फूला हुआ रहता है। जैसे हमारा गर्दन है वैसे उसके गर्दन पे फूला हुआ रहता है जलकुंभी। वो थायराइड की बहुत अच्छी दवा है, ठीक है। जैसे वो फूला हुआ है, मतलब वो फूले हुए स्थान पे जिसका थायराइड बढ़ जाता है, ग्लैंड बढ़ जाता है, आप उसको पीस करके लेप करिए, उसके पत्ते को जूस बना करके पीजिए सुबह शाम, आपकी थायराइड ठीक हो जाएगी 1 हफ्ते 10 दिन में ही। पर कब होएगा? जब आपको विश्वास रहेगा उसके प्रति, जब आपका श्रद्धा रहेगा उसके प्रति। उसी प्रकार से हमारे रसोई घर में ये जो मसाले के रूप में हम माने ये निर्जीव जैसे लगते हैं, आप जो श्रद्धा करेंगे उसका दैवी गुण आपको मिलेगा। श्रद्धा नहीं करेंगे, अरे ऐसे ये जलकुंभी का क्या है? उसको थायराइड पे उसको पीस करके लगाना, लेप लगाना है, उसका रस पिया जाता है। हाँ हाँ हाँ, पत्ता को पीना भी है, इसका जूस पीना भी है। पत्ता को जूस को पीना है। हाँ हाँ, 10 से 20 ml, ठीक है। थायराइड की समस्या आपकी ठीक होने लगेगी, आपको महसूस होएगा कि मेरे अंदर चेंजेस आ रहा है, ठीक है। हमारे रसोई घर में जितनी भी मसाले हैं, दीदी ने बताएं कि बीपी और शुगर, ये घर में कई लोग ने बताएं हो चुका है। बीपी शुगर की बड़ी अच्छी औषधि है हमारे घर में मेथी दाना, दालचीनी, छोटी इलायची, धनिया का बीज, तेज पत्ता, ठीक है। शुगर और बीपी दोनों का इलाज है। कुछ मुश्किल लग रहा है क्या? इसको आप पाउडर बना करके रख लीजिए, आधा चम्मच जब आप बीपी की गोली खाते हैं, जब आप शुगर की गोली खाते हैं, आप ले लीजिए सुबह शाम, खाना खाने के आधे घंटे पहले ले लीजिए। आप देखेंगे आपकी वो दिक्कत धीरे धीरे दूर होने लगे। पर कब होएगा? जब आपका ब्रेन संतुलित रहेगा, क्योंकि सारा खेल ये हमारा जो खोपड़ी भगवान बना दिया है, इसके अंदर जो माया भर दिया है, माया में हम डूब गए हैं इतना ज़्यादा कि हमें वो बड़ा हॉस्पिटल जो दिखता है, हमें वहाँ पे विश्वास हो जाता है, पर जो चीज़ें हमें फोकट में मिलती है, जिससे कंप्लीटली क्योर हो सकता है, उस पर हमें विश्वास नहीं होता है, ठीक है। तो मन संतुलित करके आपको इसको प्रयोग करना चाहिए। ऐसे घर में मिश्री, गुड़ आपके पास है, शहद है, किशमिश, मुनक्का, खजूर, ठीक है, ये सब है। ये सारी जो है बहुत ही दिव्य औषधि है, बीमारी के अनुसार उसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी बहनों की बीपी लो हो जाती है, बीपी लो भी तो होती है, वो तो हाई का मैंने बता दिया, बहुत सारे माताओं बहनों की बीपी लो हो जाती है, तो लो के लिए क्या करें? जैसे धनिया मैंने बताया कि थायराइड हाइपर और हाइपो दोनों में काम करेगा, वैसे हमारे घर में किशमिश है, बीपी को लो में भी काम करेगा और हाई बीपी है तो भी काम करेगा।
अपने पाचन शक्ति अनुसार 50-50 ग्राम सुबह शाम खाइए भिगो करके। आपकी बीपी की भी दिक्कत दूर करेगा। वो दीदी ने बताया एसिडिटी हो रही है, भूख नहीं लग रहा है, वो आपका एसिडिटी भूख की दिक्कत सही करेगा, आपके रक्त को बढ़ाएगा, खून की कमी सिक्कल सेल वाले जो हैं उनकी दिक्कत दूर करेगा। सिक्कल सेल में और कई औषधियाँ चलेगी, पर एक ये सपोर्टिंग टाइप से काम करेगा, ठीक है। किसी को हार्ट की बीमारी है उसमें बहुत अच्छा काम करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, शरीर में झुंझुनाहट होती है उसको ठीक करेगा। किशमिश अकेले, पर कब करेगा? जब आपका ये संतुलित रहेगा, संतुलित रहेगा, विश्वास रहेगा। संतुलित का माने क्या है? संतुलित मतलब हम जिस चीज को ग्रहण कर रहे हैं उसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। मन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना रहे। डिस्टर्ब मन में, क्रोध में आप कुछ भी खाएंगे वो जहर समान होएगा, चाहे वो अमृत क्यों ना हो, ठीक है। डिस्टर्ब नहीं होकर के, क्रोध में बोलते हैं खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता है, जहर हो जाता है, ठीक है। वैसे ही मन को संतुलित करते हुए आपको इसका सेवन करना चाहिए, प्रेम से करें, प्रेम से, ठीक है। जीरा हमारी माताओं बहनों की सारी बीमारी दूर कर सकती है। जिनको पीरियड संबंधी दिक्कत होती है, यूटीआई की दिक्कत होती है, सफ़ेद पानी की शिकायत होती है, रक्त ज़्यादा जाता है, अकेले जीरा में वो ताकत है। ये जीरा आपकी वो सभी दिक्कत को दूर कर सकती है, पर कब? जब आपको विश्वास रहेगा तब। खाना खाने के बाद आधा से 1 चम्मच जीरा चबा के खा सकते हैं। आप इसको पानी में बॉईल करके, जैसे आप घर से आप निकले टीचिंग के लिए, यहाँ पर स्कूल में आना है आपको, तो आप क्या करिए, उसको जीरा को 1 चम्मच जीरा को 2 लीटर पानी में बॉईल कर दीजिए। पानी जब 1 लीटर हो जाए, छान करके उसको थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में पी जाइए। कोई मुश्किल लग रहा है क्या? बहुत आसान है। तो जिनको दिक्कत है उनके लिए जीरा, जिनको दिक्कत नहीं है उनको क्या करेगा, थोड़ा सा कब्ज बना देगा। हो सकता है कभी कभी पेट ना साफ हो। जिनको दिक्कत नहीं है उसको सेवन नहीं करना है, थोड़ा बहुत कभी का ले लेगा तो ठीक है, रेगुलर आदत नहीं लगाना है उसको, ठीक है। जिनको बीमारी है उनको रेगुलर लेना है। कुछ मुश्किल लग रहा है? आसान है। एसिडिटी की समस्या या पेट में जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, खाना जो है गले के माध्यम से रिटर्न आ रहा है, एसिड रिफ्लेक्ट मारता है तो खाना मुंह में आ जाता है एक बार, ठीक है। तो ये खाना मुंह में क्यों आता है? आपका खाना जो है ज़्यादा हो गया है या पहले का खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए ये दिक्कत होती है। पर उसको दूर करने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए, पहला तो आपको जब भूख रहे तभी भोजन करना है। दूसरा, जब दिक्कत आ जाए तो आपके घर में सौंफ है, मिश्री है, आप उसको चबा करके खाएंगे तो आपकी वो दिक्कत दूर हो जाएगी। खाते ही है ना घर में बहुत सारे लोग सौंफ मिश्री, पर हम लोग स्वाद के लिए खाते हैं, एक्चुअली वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। पेशाब में किसी को जलन हो रही है, पेशाब रुक रुक करके आ रहा है, धनिया का बीज, जैसे जीरा को बताया लेने के लिए, उसी प्रकार से धनिया का बीज लीजिए, चाहे तो पानी में बॉईल करके लीजिए, चाहे तो आप चबा के खा लीजिए। आप चाहे तो धनिया, सौंफ, जीरा, मिश्री, छोटी इलायची सबको पाउडर बना करके एक साथ में रख लीजिए। आप सबको मिला करके भी पाउडर बना करके रख लिए, 1 चम्मच आप खा लीजिए वैसे ही, चाहे तो पानी में उबाल के पी लीजिए। कुछ मुश्किल लग रहा है क्या? कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं तो आप बन गए रसोई पैथी के डॉक्टर। यही तो करना है आपकी जिम्मेदारी। जो मैंने बताया कि घर की जिम्मेदारी बहुत है। अगर आप रसोई घर संभालते हैं तो पूरा स्वास्थ्य आपके हाथ में ही है परिवार का। हम क्या करते हैं, आज समय नहीं होने के कारण हम पैकेट बंद चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करने लगे। पैकेट के अंदर क्या है, क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाया गया है, हमको पता नहीं चलता है। कभी कभी आप उसके बैक साइड में जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं। जब उसका मीनिंग आप चेक करेंगे तो बहुत ही खतरनाक केमिकल रहते हैं जो आपको नुकसान कर सकता है, ठीक है। तो हमारी जो चीज़ें हैं, जिसे मैंने बताया कि रसोई घर के जो हम मसाले जिसे बोलते हैं, इसको हमें साबुत में लाना है, न कि पाउडर फॉर्म में लाना है। रेडीमेड पाउडर लाएंगे, पाउडर वाली चीज़ें में मिलावटी रहती है। आपको हल्दी का पाउडर हम करके दे दिए, आपको कैसे पता चलेगा वो हल्दी किस क्वालिटी का है? कलर तो उसका पीला आएगा, पीला दिख जाएगा, स्वाद भी आएगा। आपको कैसे पता चलेगा वो हल्दी जो है प्योर है?
सड़ा गला भी डाल देंगे उसमें, कैसे पता चलेगा? ठीक है, आप खुद से लाएंगे तो ये चीज़ें आप देखेंगे, हल्दी की क्वालिटी आपको पहचान में आएगा, काली मिर्च की क्वालिटी आपको पहचान में आएगा, लौंग की क्वालिटी पहचान में आएगा। अच्छा, लौंग से ध्यान में आएगा, आज महिलाओं का सर दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, होता है ना, सर बहुत दर्द करता है, क्या करें? पेन किलर खा लेते हैं, पेन किलर डायरेक्ट किडनी पे इफेक्ट करेगा, धीरे धीरे जब आप आदत लगा देंगे तो इफेक्ट करेगा किडनी पे। हमें क्या करना है, जब भी हमारा सर दर्द हो या जब भी आप बाहर जाएं, आपके पर्स में मेकअप वाली सामान न रख करके आप ये घर के मसाले थोड़ा थोड़ा आप अगर रख लेते हैं तो आप अपना तो मदद करेंगे, दूसरों को भी मदद करेंगे। क्या क्या रखना है जब घर से बाहर निकलते हैं? छोटी इलायची, लौंग, हरड़, हरड़ पता है? हरड़ा पता है? ठीक है। अदरक, अदरक के टुकड़े, ठीक है, छोटी वाली काली वाली रख लीजिए, छोटी वाली काली हरड़, ठीक है। जिनको पेट संबंधित कोई भी दिक्कत है वो भोजन करने के बाद एक काला हरड़ मुंह में रख करके चूसते रहिए, अपना काम करिए, उसको चूसते रहिए, ठीक है। आपका पाचन शक्ति को तीव्र कर देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा, कुछ भी खाएंगे डाइजेस्ट कर देगा, खाना खाया हुआ जो पेट में पड़ा हुआ है उसको बाहर भी निकाल देगा लैट्रिन के माध्यम से। हरड़, हड्डा जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत ही स्पेशल है। अदरक क्या कर सकता है? अदरक जो है आपकी बॉडी में कितना भी दर्द हो, कहीं पर भी दर्द हो, आपका वो दर्द को दूर करने का काम अदरक करेगा। जैसे आप लोग चाय पीते हैं, कितने लोग पीते हैं चाय? वाह वाह, कितना, कितनी टाइम? जितना मिल जाए। अच्छा, अनलिमिटेड। जो लोग चाय पीते हैं उनका पेट खराब रहेगा, उनको एसिड होएगा, उनको भूख की समस्या रहेगी, उनको जो है मासिक की भी गड़बड़ी रहेगी, ठीक है। ऐसा मेरा अनुभव है जो हमने नोटिस किया है। चाय के अंदर जो एनर्जी देता है वो है अदरक, और चाय को जो नशा देता है वो है चाय के नाम पर कचरा, जो चाय के नाम पे हम डस्ट डालते हैं, दानेदार, दानेदार चाय, दानों दानों में है, क्या तो स्वाद बोलते हैं ना, दाने दाने में है केसर का तो वो डस्ट है, वो बीमारी को बढ़ाने का काम करेगा, वो आपको नशा करेगा। जैसे दारू पीने वाले बेवड़े होते हैं, उनको हम बेवड़ा बोल सकते हैं, तो चाय पीने वाले भी नशेड़ी होते हैं, चाय के नशेड़ी, कि हम चाय के बगैर नहीं रह सकते हैं। जो जिनकी ऐसी स्थिति है वो क्या हो गए? चाय के नशेड़ी हैं। हम चाय के बगैर नहीं रह सकते हैं, चाय नहीं पियेंगे तो टट्टी नहीं होगा, चाय नहीं पियेंगे तो सर में दर्द हो जाएगा, ठीक है। पर हमने नशा लगाया है ना, वो जो सर दर्द दूर करता है वो है अदरक, उसमें चाय नहीं दूर करता है, उसमें जो अदरक हम डालते हैं अनजाने में, वो अदरक आपके सर को दूर करता है, वो एनर्जी जो है अदरक देता है। पर चाय पत्ती जो है नशा करता है, चाय पत्ती के अंदर चाय पत्ती है ही नहीं, ऐसी चाय पत्ती है कि उसके अंदर पत्ती दिखती ही नहीं है, कितना भी ढूंढो सब दाने दाने, काले काले दाने दिखते हैं, ब्राउन दाने दिखते हैं, कई प्रकार के केमिकल रहता है। ग्रीन टी है वो पत्ता है, उसका लोग तारीफ करते हैं, मगर ये जो ब्राउन दाने, जिसे लीफ पत्ता तो दिखना चाहिए, नहीं पत्ता है, इसको बोलते हैं कचरी, कचरी का पत्ता। इसके बारे में बताएंगे क्या औषधि गुण है। तो आप चाय न लेकर के जब भी आपको सर दर्द हो, आप सिर्फ अदरक को ही अकेले उबाल करके पी लीजिए। अदरक के साथ में और क्या डाल सकते हैं? आप उसके अंदर लौंग डाल सकते हैं, 1-2 लौंग डाल सकते हैं, आप उसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा डाल सकते हैं, आप उसके अंदर छोटी इलायची डाल सकते हैं। जिनको पेट की गड़बड़ी रहती है, पेट में गैस ज़्यादा बनता है, वो थोड़ी सी अजवाइन डाल सकते हैं, ठीक है। टेस्ट के अनुसार उसमें चीनी नहीं डालना है, चीनी की जगह मिश्री डाल दीजिए या गुड़ डाल दीजिए। और टेस्ट के अनुसार अगर आपको फ्लेवर चाहिए तो आप उसको छान करके थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए, टेस्टी लगेगा। दूध डालना है तो नींबू नहीं डालिए, दूध फट जाएगा, दूध डाल के भी पी सकते हैं। कुछ मुश्किल है?
आज से चेंज कर दीजिए। जिनको चाय की आदत है आप इसको करिए। चाय टॉक्सिन जमा करता है और ये जो मैं चीज़ें बताया ये शरीर को डिटॉक्स करता है। एक कचरा भरता है और एक कचरा डिटॉक्स करता है, तो आप किसको साथ देंगे? नहीं होता है, नहीं होएगा। मैंने बोला आपके मन को पहला संतुलित करिए। आपको नशा की आदत हो गई है, आपको नशा की आदत हो गई है, इसलिए वो दिक्कत होती है। दूसरा टाइप सर दर्द हो सकता है। ठीक है, सर दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। पहले सर दर्द के हमें कारण पे जाना है, किस वजह से सर दर्द होता है ना। सर दर्द सबका होता है, किस वजह से होता है? जब हमारा मन असंतुलित रहता है, दिमागी टेंशन रहता है किसी टाइप को लेकर के, बहुत ज़्यादा हम ख्यालों में डूबे रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो सर दर्द होने लगता है। बीपी हाई होता है तो सर दर्द होता है, बीपी लो होता है तो चक्कर सर दर्द होता है, पेट नहीं साफ होएगा तो सर दर्द होगा, गैस ट्रबल करेगा, गैस पेट में भरा हुआ है और वो गैस घूम रहा है, ट्रबल कर रहा है, वो सर पे जाएगा, सर दर्द होगा। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं सभी बहनें, तो आप भोजन के रूटीन को सही करिए। जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा रूटीन में पालन करिए। अचानक में चेंजेस नहीं आएगा, पर अगर ठान लेंगे तो कोई काम मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो चाय जो है कचरा भरता है शरीर के अंदर, टॉक्सिन जमा करता है, बीपी आपका बढ़ाने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम करता है, पेट में एसिड बनाने का काम करता है, पेट सफा नहीं होता है, बहुत बार ऐसे भी काम करता है, बर्निंग सेंसेशन, एड़ी में दर्द, घुटने में दर्द, जलन, ये बढ़ाने का काम करता है। उसी की जगह पे जो मैंने आपको बताया, आप तुलसी के पत्ते, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, पेट का दिक्कत है थोड़ी अजवाइन, ठीक है, आप एक एक चुटकी डालना, मात्रा ज़्यादा नहीं, एक एक चुटकी थोड़ा सा डाल के कम मात्रा में एक बार पीना है, एक बार। ठीक है, जिनको बीमारी की तौर से ले रहे हैं वो 2 बार पी सकते हैं, जिनको बीमारी नहीं मात्र एक बार पीजिए। फ्लेवर के हिसाब से आप नींबू डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, जैसा फ्लेवर चाहिए आप ले सकते हैं, दूध डाल सकते हैं, तो वो आपके शरीर को डिटॉक्स करेगा। ठीक है, सिटी में दीदी एक गाड़ी चलती है, लोग बोलते हैं अरे गाड़ी आ गई है, कचरा वाला आ गया, कचरा वाला आ गया, बोलते हैं ना कचरा वाला आ गया, चलो 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 कचरा दे देते हैं। वो तो सफाई वाला है, वो कचरा वाला थोड़ी है, वो सफाई वाला, वो तो सफाई करने आया है, कचरा तो हम कर रहे हैं, कचरे वाले हम हैं। बस यही समझना, वो चाय वाला जो सिस्टम है ना, यही दोनों है। हमें लगता है कि चाय सफाई कर रहा है, शुद्धि कर रहा है, आपकी नींद उड़ा देता है, आपका भूख उड़ा देता है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने की दिशा में काम करेगी। जितना भूख रहे उतना ही खाना खाना है और जैसा काम वैसा खाना। सबसे बड़ा नियम ये है, मन को संतुलित करते हुए पेट को संतुलित हमें करना है कि अगर भूख है तो खाना खा लेना है, भूख नहीं है और टाइम हो गया है तो आप जूस ले लीजिए, फल फ्रूट ले लीजिए अगर ज़रूरी है तो, नहीं तो रुक जाइए, खाना मत खाइए। बिना भूख के खाना खाएंगे, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, भूख रहे तो आप भोजन करिए, भूख नहीं है तो भोजन नहीं करिए। रात में लेट खाना नहीं खाइए, खाना खाते समय मोबाइल, टीवी, किसी से बात करना थोड़ा सा कम करिए, अवॉइड करिए। खाना 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी खाना खा लीजिए अच्छे से, मन को संतुलित करते हुए। आप देखेंगे आपकी सारी बीमारी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। वाइट डिस्चार्ज की समस्या किसी बहनों को है तो आप धनिया और जीरा दोनों का पाउडर बना करके वाइट डिस्चार्ज की समस्या में आप उसको प्रयोग कर सकते हैं, मिश्री मिला करके प्रयोग कर सकते हैं, या जो मैंने धनिया, मिश्री, जीरा का पाउडर बताया आप बना करके उससे प्रयोग करेंगे तो फ़ायदा करेगा। ठीक है, कोई मुश्किल लग रहा है? अभी हम इस पर डीप में जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोगों का भी बड़ा समय कीमती है और हमारे पास भी ऐसा लगता है समय हमारे पास भी कम है, तो हम आपको शॉर्ट में चीज़ें बता रहे हैं। चैनल पे जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और आपको समझ में आएगा। वैदिक चिकित्सा यूट्यूब चैनल है, उस पर नंबर भी दिया हुआ है। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो आप मैसेज करिएगा, फ़ोन नहीं उठा पाएँ तो हम प्रयास करेंगे, हमारे जैसे समय रहेगा उसके अनुसार हम आपको उपचार बता देंगे। जब भी बीमारी का डिटेल भेजेंगे पूरा डिटेल भेज देना है। तो घर के आसपास जैसे रसोई घर के हम मसाले की बात किए, इसके माध्यम से आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। अभी मैं यहाँ पे कंपाउंड में घूम रहा था तो मुझे कई औषधि मिली, जिसमें अभी बारिश का समय है तो एक फल मिला मुझे, ये बहुत ही दिव्य फल है। आपके आसपास में जो खेत रहेगा
क्या बोलते हैं इसको? इसमें पीला पीला फूल लगता है, छोटे छोटे, पत्ता रफ रहता है। इसको ना हम लोग खाते भी नहीं, छूते भी। ये पॉइजन है बोलते हैं। वाह वाह, आप चाकू लेकर आइए, हम सब लोग खाएंगे, या मुझे खिलाइए। अच्छा ठीक है, आप जहर बता रहे तब मुझे प्रूव करना पड़ेगा इसको। बहुत टेस्टी है, आप लोग चूक गए, इतना मीठा, इतने टेस्टी है, अगर आप खाएंगे तभी इसको बता सकते हैं। एक दो बचा हुआ है, वहाँ पर जाकर के ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा। एक होता है कच्चा, कचरी, कचरी नाम है इसका, कचरी, कचरी के नाम से यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। स्वाद आ गया। आप चिढ़ा रहे हैं। अब जहर बताए तो क्या करें? जिसके पास है उसकी ये मल्टीपल बीमारी दूर कर सकता है। इसकी सब्जी बनती है, बहुत अच्छी सब्जी बनती है, कचरी की सब्जी। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको ये पत्ता दिखेगा, रफ पत्ता, पीला पीला फूल दिखेगा। अभी इस समय बहुत सारी जगह पे ये ऑटोमेटिकली खेती में उग जाता है, धान की खेती में नहीं। धान की खेती के मेड़ पे या मकई की खेती होती रहेगी तो वहाँ पे खेत में या यहाँ पर भी है, ठीक है। कचरी बोलते हैं इसको। छोटा हो जाता है, पहला छोटा छोटा रहेगा, धीरे धीरे बड़ा होएगा। दिखने में कलिंगड़ तरबूज होता है ना, तरबूज, उसके जैसा दिखेगा, ठीक है। कच्चा जहर रहेगा तो वैसा दिखेगा, पक जाएगा तो व्हाइट हो जाएगा थोड़ा, और पक जाएगा तो पीला हो जाएगा। जितना पकेगा उतना टेस्टी, उतना बड़ा जहर आपके लिए, मेरे लिए तो अमृत है, ठीक है। पेट में जिनको अल्सर की बीमारी हो जाती है या पेट जिनका सफ़ा नहीं होता है, उसके लिए बहुत ही दिव्य औषधि है। कब्ज हो जाता है ना, पेट साफ नहीं हो रहा है समय पर, आप इसकी सब्जी बना करके खाइए अपने पाचन शक्ति अनुसार, ठीक है। पाचन शक्ति अनुसार थोड़ा सा कड़वा लगता है सब्जी, हल्का सा, जैसे करेला कड़वा है वैसे ही ये भी थोड़ा सा कड़वा लगता है। कच्चे की सब्जी बनाएंगे, पका हुआ रहेगा तो मीठा लगेगा, पका तो वैसे खाया जाता है। कच्चे की सब्जी आप खा सकते हैं, ठीक है। सब्जी खाएंगे आपका कचरी, कचरी नाम नोट करिए, कचरी, यूट्यूब पर सर्च करना कचरी। देखिए मैं खा लिया हूँ, एम्बुलेंस बुलाना तो बुला लीजिए, फिर देखेंगे। जहर तो खा लिया ना। बहुत बार हमें प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें खाना पड़ता है, आपका विश्वास दिखाने के लिए। हमें भी तो अपने शरीर से प्रेम है, ऐसा तो नहीं कि नहीं है, क्योंकि जब मैं स्वस्थ रहूँगा तभी मैं लोगों को स्वस्थ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये विशेष तौर करके जिनको पेट संबंधी कोई भी दिक्कत है, विशेष पेट साफ नहीं होना, पेट अगर किसी का साफ नहीं होता है, आप इसकी सब्जी बना करके खा सकते हैं, आप इसका जूस बना करके पी सकते हैं, थोड़ा सा पानी मिला करके, या ऐसे ही चबा करके खाएंगे, आपका पेट जो है बहुत अच्छे से साफ होएगा। कच्चा वाला थोड़ा सा कड़वा लगता है और पका वाला बहुत मीठा लगता है, तो पका खाइए, पका मिले तो, कच्चा मिले तो सब्जी बना के खाइए, ठीक है, पर छोड़िए नहीं, ठीक है। पत्तों का भी सेवन कर सकते हैं, पर फल ज़्यादा अच्छा काम करता है। कोई दिक्कत है? आप यहाँ से जैसे बाहर निकलेंगे ये बहुत सारा घास ऐसा दिखेगा आपको, क्या बोलते हैं इसको? ये बहुत चमत्कारिक औषधि है, महिला पुरुष दोनों के रोगों के लिए काम करता है। जिनकी किडनी की समस्या है उनके लिए, जिनको वाइट डिस्चार्ज की समस्या है उनके लिए, जिनको रक्त ज़्यादा जाता है उनके लिए, जिनको बवासीर की समस्या है, पाइल्स की समस्या है उनके लिए, पाइल्स ब्लडिंग, ठीक है। जिनको पेट संबंधी डाइजेशन की दिक्कत है उनके लिए, जिनको दस्त होता है, लूज मोशन बहुत ज़्यादा लग जाता है, उनके लिए बहुत ही रामबाण औषधि है। इसको तोड़ेंगे तो इसको जरूर बोलेंगे कि आप ये तो पक्का जहर होगा, क्योंकि इसमें अंदर से मिल्क निकलता है, दूध निकलता है। इसको तोड़ेंगे
तो देखेंगे दूध निकलता है। ठीक है, ये दूध को ऐसा आँखों में लगाएंगे तो आँखों की सभी समस्या धीरे धीरे दूर होने लगेगी। आँखों की सभी समस्या A to Z, विशेष तौर करके आँखों में जलन हो रहा है, आँखों में दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, आपको पहले दिन आराम मिलेगा, दूसरे दिन आराम मिलेगा। इसका मिल्क जो है आँखों में लगाना है। ठीक है, कोई मुश्किल लग रहा है? इसका नाम है दूधी घास। ये 2 प्रजाति की होती है, एक छोटी और एक बड़ी। एक बहन बताई शुगर की दिक्कत है, आप इसको, जिनको शुगर है आप इनको बोलो 50 ग्राम ताज़ा रोज पीस करके पिए, एक बार ही पिए, या इसको सुखा करके पाउडर बना लीजिए, 1-1 चम्मच सुबह शाम लीजिए। उनकी शुगर धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी, धीरे धीरे ठीक होने लगेगा उनका। ठीक है, इसको ऐसा चबा के खाया जा सकता है ताज़ा, बहुत टेस्टी लगती है। आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, इसको, ये औषधि है तो मात्रा थोड़ा सा लेना है हमें। जो चीज़ औषधि के रूप में है उसकी मात्रा ज़्यादा नहीं लेना है हमें। ठीक है, थोड़ा सा ले लेना है। मैं खा के दिखाया, ताज़ा है तो ताज़ा पीस करके जूस बना करके पिए। मीठे में मिश्री मिला सकते हैं, शुगर वाले मिश्री नहीं मिलाएं। ठीक है, जिनको रक्त जाता है, जिनको सफ़ेद पानी की शिकायत है, वाइट डिस्चार्ज की समस्या है, बहुत ही रामबाण औषधि है ये। पहचान क्या है? इसके हर पत्ते के नीचे एक बीज लगा रहता है और जैसे तोड़ेंगे तो दूध निकलेगा, तुरंत दूध निकलेगा। ठीक है, छोटी बड़ी 2 प्रजाति होती है, यहाँ पे बहुत सारा है, हम पहचान करा देंगे, बाहर दिखा देंगे, ये आप देख लीजिएगा। कोई मुश्किल लग रहा है? ये धातु को प्रबल करता है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, ये शरीर को स्ट्रांग भी करता है। इसको मिश्री के साथ में पाउडर बना करके दूध में मिला करके सेवन करिए। किडनी, लीवर, पेशाब की समस्या, पेशाब में जलन, रक्त प्रदर की समस्या, सफ़ेद पानी जाना, पाइल्स की ब्लीडिंग होना, इस सभी में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी औषधि है दूधी घास। कर सकते हैं। आपके एक बीमारी के मैंने कम से कम 5-6 उपचार मैंने बता चुका है। ठीक है, कोई मुश्किल है? अभी इसके और बहुत सारे फायदे हैं, मैं डीप में जाऊंगा, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। ठीक है, ये इसको हिंदी में बोलते हैं केना घास। साग खाते हैं ना, साग। जब भी आप ना एक काम करिएगा, आप ना मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहिए कि हम मार्केट से सब्जी लेकर आएंगे तभी खाएंगे। परंपरागत तरीके से जो चली आई हुई है सब्जियां, आसपास के जो पेड़ पौधे के माध्यम से हमारी माताएं, हमारी दादी माँ, हमारी नानी माँ लेती थी, आप उसको सीख लीजिए फिर से, या उसका नोट बना लीजिए कि हमारे आसपास में कितनी ऐसी सब्जियां हैं जिसको हम लोग खा सकते हैं, कितने ऐसे पत्ते हैं जिसको हम खा सकते हैं। ठीक है, तो इसका बनता है केना साग। पर ये सर की बीमारी की बहुत अच्छी औषधि है। जिसको सर दर्द की समस्या होती है, चक्कर आता है, पेट खराब रहता है, उसकी बहुत अच्छी औषधि है। इसको पीस करके जूस बना करके पिया जा सकता है। इसका पत्ते का रस नाक में डालना है। जिनको ब्लीडिंग आती है, नाक से ब्लीडिंग होती है, नक्सीर की समस्या होती है, वो नाक से ब्लीडिंग आती है, तो वो नाक की ब्लीडिंग बंद हो जाएगी 1 से 2 खुराक में। ठीक है, केना साग, केना घास। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ गैया को खाने के लिए, बकरी को खाने के लिए, हम भी खा सकते हैं। गैया बकरी खाती हैं इसलिए वो स्वस्थ रहती हैं, हम लोग नहीं खाते हैं इसलिए अस्वस्थ रहते हैं। इसके अंदर कोई केमिकल नहीं रहता, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपके आसपास में जितने ऐसे साग हैं, आप उसका सेवन समय अनुसार करते रहिए तो आपकी बीमारी दूर होने लगेगी धीरे धीरे। मिर्गी की समस्या है, मिर्गी की समस्या में भी इसका जो है रस डाला जाता है नाक में, उसमें भी फायदा करता है, लाभ करता है। ठीक है, कोई नुकसान नहीं है। पिछले ट्रेनिंग में दादाजी एक व्यक्ति आए थे, रांची से जुड़े थे, उनका बच्चा करीब करीब 6 महीने से बीमार चल रहा था, बहुत सारे हॉस्पिटल में, मैं अनुभव बता रहा हूँ। वो परेशान था, वो बेहोश हो जाता था, चक्कर आता था, वो बेहोश हो जाता था। उसको मात्र एक केना साग
का जूस पिलाए, नाक में डाले, इसी से उसकी दिक्कत 10 दिन में ठीक हो गया। 10 दिन के बाद वो व्यक्ति 15 दिन के बाद उसने फ़ोन किया कि भाई जो मेरे बेटे को चक्कर आता था तो आपकी ट्रेनिंग में हमने आया था, वहाँ पर ये चीज़ें बताया गया था, इसका हमने प्रयोग किया और बच्चा जो है मेरा ठीक हो गया। तो कितना सरल है ये। वो 6 महीने से हॉस्पिटल भटक भटक रहते हैं और उस बच्चे को रोज़ दिक्कत होती थी, 10 से 15 दिन में ठीक हो गया। वो मिर्गी का नहीं, उसको चक्कर आता था, उसको बेहोशी होते थे, सर दर्द करता था, कोई डॉक्टर बीमारी नहीं पकड़ पा रहा था। पर हमारे पास इलाज है, अगर हम प्रयोग करें तो उसका लाभ हमें दिखेगा। ये बाहर है, पहचान रहे इसको? जैसे सूरजमुखी का फूल होता है, ऐसे छोटे छोटे फूल होता है, सूरजमुखी का बड़ा फूल होता है, ये छोटा होता है। विशल्य करनी, जी 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 जी, चलो कम से कम नाम तो याद है। ये विशल्य करनी है, मतलब सब नाम में ही इसके गुण छुपा हुआ है। सारे शरीर के विष को निकाल देगा, शरीर के सारे विष को निकाल देगा, ये है विशल्य करनी। ठीक है, डिटॉक्स कर देगा शरीर को। अगर शरीर में कोई भी बीमारी है, विशेष तौर करके लीवर, किडनी, हार्ट की जिनको बीमारी है, आप इसका जूस बना करके पीना चालू करिए। बाहरी तौर से फोड़े फुंसी है, घाव लग गया, कट गया, आप वहाँ पर इसका लेप लगाए, लगाते हैं ना, बहुत जल्दी ठीक होता है ना। वाह वाह वाह, चलिए हमारा काम आसान कर दिए। अब लगता है हम लोग सही दिशा में कर रहे हैं। ठीक है, किडनी की रोग जिनको हो गया है, किडनी रोग की, ये दोनों मिला करके इसका जूस पिएंगे, किडनी की रोग ठीक होएगा। दूधी घास और ये किडनी में पथरी हो गई है या किडनी की कोई भी समस्या है, इसका जूस बना करके पिए। इसको पीस करके गोली बना लीजिए, छोटा छोटा गोली ले सकते हैं। ठीक है, सुबह दोपहर शाम इसका गोली खाइए, या सुबह शाम इसका ताज़ा मिले तो जूस पीजिए। कोई मुश्किल है? बालों की बहुत समस्या होती है माताओं बहनों को, तो ये बालों के लिए भी अच्छी औषधि है। जो इसका सेवन करेंगे, बाल झड़ना आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और बालों पे आप इसका लेप भी कर सकते हैं पीस करके। हाँ, दोनों को कर सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा इसमें विशल्य करनी। हाँ, बाल के अंदर भी कोई विष घुस गया इसके लिए तो झड़ता है, तो सभी रोगों में ये काम करता है। हाँ हाँ, लेप लगाइए, इसको उबाल करके पानी ठंडा करके उससे बाल धोइए। ठीक है, सुखा करके पाउडर करके रख लीजिए, पानी में रात को भिगो दीजिए, सुबह छान करके उससे बाल धोइए। कोई मुश्किल है? तेल में पका लीजिए, उस तेल को बालों में लगाइए, चटनी बना करके खाइए। जैसे आप चटनी बनाते हैं घर पे खाना खाने के लिए ना, तो आप क्या डालते हैं? घर के अदरक डाल देते हैं, आप टमाटर डाल देते हैं, मिर्च डाल देते हैं। आप कभी कभी चटनी में ये सब पत्ते भी डाल दिया करें। डर है, पॉइजन है ना? नहीं, विशल्य करनी बताएं दीदी यूज करते हैं, ये पॉइजन नहीं है। क्यों? ये इसके बारे में आपको जानकारी हो गई है। जब इसके बारे में जानकारी होगी मतलब ये पॉइजन नहीं है। वैसे जब इसके बारे में जानकारी हो जाएगी, ये भी पॉइजन नहीं है, ये बहुत अच्छी औषधि है। आप खाना चालू करेंगे तो खूब खाएंगे। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर बहुत दिखेगा, बारिश के मौसम में खूब दिखेगा। इसका नाम है भूमि आंवला, भूमि आंवला, भूमि आंवला। ठीक है, ये बहुत अच्छी औषधि है हमारी लीवर की। लीवर संबंधी कोई दिक्कत है, आप इसका जूस बना करके पिए। भूमि आंवला का जूस रेडीमेड में एक कंपनियां बेच बेच करके करोड़ों कमाती हैं, और आपके पास ताज़ा नेचुरल रह करके आप प्रयोग नहीं करते हैं। लीवर की बीमारी कैसे पहचाने? लीवर की बीमारी, जैसे मैंने बताया, लीवर के लिए इसको प्रयोग करना है। कैसे पहचाने हमें लीवर की बीमारी हो गई है? भूख नहीं लग रहा है, लीवर में दिक्कत आ गया। खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लीवर में दिक्कत आ गया। गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई है, लीवर की दिक्कत आ गया। जॉइंटिस की समस्या हो गई है, लीवर की बीमारी लग गई है आपको। खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मोटापा आ गया, पेट बाहर निकल गया, लीवर की दिक्कत हो गई है। ठीक है,
पेट साफ नहीं हो रहा है, लीवर की दिक्कत हो गई है, आप ये दिमाग में पकड़ लेना है। ऐसा कोई भी दिक्कत है, आप इसका जूस बनाइए, जूस बना करके पिए, किडनी स्टोन भी निकाल देगा ये, लीवर को भी सही कर देगा, किडनी को भी सही कर देगा। भूमि आंवला, कोई मुश्किल है? एकदम सरल सा उपचार बता रहा हूँ, जो आप लोग सीख करके आप बन जाएंगे रसोईपैथी के डॉक्टर, और आप भी हमारे अभियान में जुड़ जाइएगा। जैसे हम आपको सिखा रहे हैं, आप दूसरों को सिखाइएगा, सीखेंगे, सिखाएंगे, ज्ञान बढ़ेगा और बढ़ाते चलेंगे इसको। आपसे एक पूछता हूँ, रसोईपैथी बोलेंगे कि घरेलूपैथी? घरेलूपैथी माने घर में जो मिलने वाला चीज, रसोईपैथी माने कि रसोई घर में मिलने वाला। तो घरेलूपैथी माने पौधे, पेड़ पौधे ये सब मिलकर घर के अंदर मिलता है। एक प्रकार एक नाम मैं पूछता हूँ, क्या इसको घरेलूपैथी बोलेंगे? घरेलू नुस्खे के नाम से, दादाजी ने क्वेश्चन सही किया, पर घरेलू नुस्खे के नाम से बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी फेमस है, पर हमें उससे विश्वास नहीं होता। रसोईपैथी हमने एक यूनिक नाम दिया, रसोईपैथी हम एक यूनिक नाम दिया क्योंकि रसोई घर के माध्यम से हम जो चीज़ें प्रयोग करते हैं या सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं, तो उसके लिए हम ले करके हम उपचार कर सकते हैं। ठीक है, रसोई मतलब पैथी ज़्यादा अच्छा नाम लगा हमें, इसलिए रसोईपैथी हमने नाम रखा है। आपको जो अच्छा लगे आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, रसोई घर से हम प्रॉब्लम सॉल्व करें। पत्ता आप अपने पाचन शक्ति अनुसार आप 20 से 50 ग्राम इसका जूस पी सकते हैं। 20 ml से 50 ग्राम, जब पानी मिला रहे हैं तो 50 ml पानी ले लीजिए, आप 20-30 ग्राम इसको लेकर के 50 ग्राम इसको लेकर के पीस करके सिलबट्टे पे आप इसमें 1-2 गोल मिर्च, काली मिर्च होता है ना, उसको भी मिला सकते हैं। टेस्ट के अनुसार मिश्री भी मिला सकते हैं, टेस्ट के अनुसार शहद भी मिला सकते हैं। शहद किसको मिलाना है? जिनको शरीर में गर्मी ज़्यादा लगता है उनको मिश्री मिलाना है, जिनको गर्मी नहीं लगता है वो शहद मिला सकते हैं। ठीक है, शहद गर्म करेगा, शहद की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है पर एनर्जेटिक है, तो जिनको गर्मी नहीं लगता है वो शहद मिला करके लिए बहुत एनर्जेटिक भी है, शरीर को रोग की ठीक करेगा। पीलिया की बीमारी हो जाती है, जॉइंटिस की दिक्कत हो जाती है, आप इसका 3 से 4 दिन 5 दिन जूस पिलाएंगे, आपका पीलिया धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, 7 दिन में ही ठीक हो जाएगा फाइनली। डॉक्टर के पास एलोपैथी में जॉन्डिस के लिए मेडिसिन है। हमारे रसोईपैथी में ये सारी चीज़ें हम नहीं बता रहे, ये तो हमारे ऋषि मुनि की चिकित्सा है, हमारे बड़े बुजुर्गों की चिकित्सा है, पारंपरिक चिकित्सा ही चलते आई है। हम इस समय भूल गए हैं, जब हॉस्पिटल्स नहीं थे तो क्या उस समय बीमार नहीं पड़ते थे लोग? उस समय बीमार पड़ते थे, और उस समय इसी से लोग उपचार कर लेते थे। उस समय ज्ञान का ट्रांसफ़र होता था, पारंपरिक ज्ञान का ट्रांसफ़र होता था, सासू माँ के माध्यम से बहू को ट्रांसफ़र होता था। अब तो सासू माँ को निकाल दिए घर से, हम अकेले रहेंगे, हम दो हमारे दो, ऐसे होता है ना स्थिति। उनके माध्यम से एक बहुत बढ़िया सिस्टम बना था। माँ हमें संस्कार देती है, चलना सिखाती है, पर सासू माँ हमें एक ऐसी जिम्मेदारी सिखाती हैं जो आपके जीवन में काम आता है। भले वो डांट लगाती है, वो अच्छा डांट रहता है, ठीक है। तो सासू माँ अच्छी रहती थी, पर आज के टाइम पे कुछ ऐसा माहौल हो गया है, सास भी कभी बहू थी, ऐसे सीरियल जब से चले तब से ये दिक्कत, घर घर की कहानी बहुत सारी। क्योंकि ऐसा हो सकता है शादी होने के बोले लड़की का क्वालिफिकेशन में क्या रसोई करना आता है जी, क्या ये सब औषधि का ज्ञान है? अच्छा, पहले की बात। जी जी, ये आप लोग कभी भी एक दिमाग में रखिए कि रसोई करना काम छोटा काम नहीं है। जो लोग तो बोलते हैं ना, अरे नहीं पढ़े लिखेगा तो रसोई काम करेगा, जो रसोई घर को संभाल लेगा अच्छे से, वो पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रख रहा है। इसका मतलब आप डॉक्टर लेवल का काम कर रहे हैं, डॉक्टर से बड़ा काम कर रहे हैं। वो काम डॉक्टर नहीं कर सकता है जो काम आप कर रहे हैं। गर्व होना चाहिए आपको, बस हमें वो दृष्टि से देखा जाता है कि अरे नहीं ये तो बहुत छोटा काम है, ठीक है। तो रसोई घर में जितने भी हर्ब्स है, आसपास के पेड़ पौधे जितने भी है, सारी हमारी औषधि है। इसको हम प्रयोग करेंगे तो हम अपनी सारी बीमारी दूर कर सकते हैं। जैसे पीपल का पेड़ की पूजा करते हैं हम लोग, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। पीपल का पेड़ जो है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। जब हम चक्कर लगाते हैं उसके सामने
या उसके पेड़ के नीचे हम बैठते तब मन को बड़ी शांति मिली, तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा आ जाता है, अच्छा फीलिंग आती है। ठीक है। पीपल का पत्ता भी मल्टीपल बीमारी को दूर करता है। जिन महिलाओं को हाई ब्लीडिंग की समस्या होती है, आप पीपल के पत्ते का जूस सिर्फ पीजिए, आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। आपको लगेगा अरे पीपल तो जहर है, उसमें दूध निकलता है। जहर नहीं है, अमृत है वो। ठीक है। अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे आपको उसका बेनिफिट्स दिखेगा और बहुत ही सरल तरीके से दिखेगा। उसके जो फल होते हैं, जिसको कमजोरी फीलिंग हो रही है, शरीर में ऐसा लगता बहुत कमजोरी है, अच्छा, पीपल का पत्ता सिर्फ ब्लडिंग को ही दूर नहीं करेगा, वो आपके हार्ट और लंग्स की बीमारी को भी दूर करता है। हार्ट की जिनको बीमारी है, पीपल का पत्ता का अगर साइज देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो हार्ट जैसा उसका डिजाइन दिखता है। ठीक है। तो वो हार्ट की जिसको बीमारी है, आप पीपल के पत्ते का जूस पी सकते हैं, नीम पत्ते का जूस, पीपल पत्ते का जूस, दोनों को मिला करके पी सकते हैं, बहुत ही फायदे करेगा। पीपल का जो फल होता है, छोटा छोटा फल होता है, गूदेदार फल होता है, पक्षी खाते हैं इसलिए वो स्वस्थ रहते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं। तो पीपल का पत्ता फल का जूस, फल जो है ताज़ा मिले तो उसको पीस करके मिश्री मिला करके जूस बना करके पी लीजिए, सूखा करके पाउडर बना करके मिश्री मिला कर रख लीजिए, दूध में मिला करके पी लीजिए। गर्भाशय के जितने दोष है सारे दोष खत्म हो जाएंगे। गर्भाशय संबंधित जितने दोष हैं सभी दोष खत्म हो जाएंगे। मतलब उसमें वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी की जो समस्या है, रक्त प्रदर की समस्या है, पीसीओडी की समस्या होती है, वो सब में फायदा करता है, गर्भाशय को शुद्ध कर देता है। इसके साथ में धातु को, वीर्य बल को बढ़ाता है, कमजोरी दूर करता है। पीपल का फल है ना, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल बीमारी को दूर करता है। शुगर की बीमारी है, शुगर की बीमारी भी दूर करता है, उसी तरीके से आप सेवन कर सकते हैं। और किसी को अस्थमा की दिक्कत है, पीपल के पत्ते का पाउडर कर लीजिए, सुखा करके छांव में, उसका सेवन शहद के साथ में करेगा, अस्थमा की दिक्कत में भी दूर होगा, लंग्स इन्फेक्शन। ठीक है। ताज़ा मिले तो ताज़ा भी ले सकते हैं, सूखा भी ले सकते हैं, दोनों अच्छा काम करेगा। कोई मुश्किल लग रहा है क्या? कर सकते हैं ना, आप भी डॉक्टर बन गए फिर। इतने तो करना है। चिकित्सा को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बना दिया गया था। हम पूछते हैं अभी तक कितने बीमारी का आपको फार्मूला मिला? अब इतना सुनने के बाद गिनती कीजिए, ताकि बहुत कुछ विषय है, बहुत बीमारी है, मगर एक हवलदार डॉक्टर नहीं बन सकते, मगर कुछ का ज्ञान पक्का हो गया, ये के लिए हमको मिल गया। कितना बीमारी गिनी, नाम फिर बताएंगे, ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी, इसके बारे में उपचार मिला है ना। बाकी बहुत कुछ है, मगर जो मिला उसका आइडेंटिफाई करेंगे, विश्वास हो गया, ट्राई भी कर सकते। तो कितना बीमारी मिली? जॉन्डिस, लीवर डिसऑर्डर, किडनी प्रॉब्लम, गर्भाशय प्रॉब्लम है ना, और भूख नहीं लगना, कॉन्स्टिपेशन है ना, कब्ज होना, सर दर्द प्रॉब्लम, सर दर्द है ना, घुटनों में दर्द, इस तरह का कई प्रकार के। अदरक जो मैंने बताया ना, सभी प्रकार का दर्द को ठीक करता है, चाहे वो घुटना का दर्द हो, कमर का दर्द हो। तो सूखा अदरक, सुंठी बोलते हैं, सुंठी, मेथी, और हमारे घर में काली मिर्च है, हल्दी है, ये सारे दर्दनाशक दवाई है। किसी को दर्द हो रहा है तो आप इसमें से कोई भी 2-3 ले करके, आप चाहो तो दूध में उबाल करके, चाहो तो पानी में उबाल करके, चाहो तो नमक डाल करके, चाहो तो गुड़ डाल करके, चाहो तो नमक नींबू डाल करके, चाहो तो गुड़ नींबू डाल करके, जैसा फ्लेवर चाहिए वैसा पीजिए। चाहे तो ऐसा पाउडर लेकर के फंकी ले लीजिए। पाचन शक्ति अनुसार मात्रा थोड़ा सा कम ज़्यादा करना है, जब हैवी लगे तो मात्रा अगली बार कम कर देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, फ़ायदा ही करेगा, आप देखेंगे धीरे धीरे दिक्कत दूर होने लगेगा। तो हमारे धीरज हमारी जी ने, भाई जी ने अपने अनुभव के आधार पर, ये थ्योरी ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान नहीं, ये अनुभव करके, प्रयोग करके, रिजल्ट के आधार पर आपको बताओ। तो इसमें अब आप पूछ सकते हैं जिनको पूछना हो। एक अनुभव शेयर करता हूँ मैं पहले।
3 साल पहले एक बहन का फ़ोन आया था नागपुर से। जैसे मैं सोशल वर्क करता हूँ तो सोशल वर्क करने की वजह से क्या होता है कि मैं नंबर अपना डाल देता हूँ। जैसे मेरे पास समय रहता है, कोई फ़ोन करता है तो मैं फ़ोन उठा के बात करता हूँ और उनकी बीमारी का पूरा हिस्ट्री लेता हूँ। हिस्ट्री लेने के बाद उनको मैं उपचार देता हूँ रसोई घर के माध्यम से। ठीक है, एक गूगल फॉर्म बनाया हूँ। गूगल फॉर्म में जो डिटेल भरता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हाय हेलो लिख कर मैसेज कर देते हैं। हाय से क्या समझ में आएगा? कोई लिख दिया हाय व्हाट्सएप पर, क्या समझ में आएगा? 2 शब्द लिख देते हैं। तो उसमें एक गूगल फॉर्म का लिंक जाएगा। जिनको बीमारी रहती है रियल में, जो टाइम पास करने वाले, हमने एक फ़िल्टर लगा दिया है, जो टाइम पास करने वाले हैं वो दूर हो जाएंगे, गूगल फॉर्म नहीं भरेंगे। जिनको इलाज रियल में लेना है, गूगल फॉर्म का एक लिंक जाएगा, उसमें पूरा डिटेल अपना भर देना है। उसमें हम अपने मिशन के बारे में भी कुछ बताए हैं फॉर्म में कि भाई हमारा इस प्रकार से मिशन है। तो कोई सहयोग करना चाहता तो उसमें सहयोग भी कर सकता है, नहीं करना चाहता कोई दिक्कत नहीं। उसमें ऑप्शन डाला गया, आप टिक करते जाना है सिर्फ। ठीक है, सबमिट कर देना, आपका डिटेल हमारे पास सब आ जाएगा। जैसे आपका डिटेल हमारे पास आ जाएगा, 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर में हम उनको जो है पूरा देख करके, जांच करके, फिर उसके अनुसार हम उनको बताते हैं। तो एक बहन का जो कि फ़ोन आया, उनका जो समस्या है, आप लोगों के साथ में भी कभी हो जाए तो आप प्रयोग करके ठीक हो सकते हैं। 2010 में उनका ऑपरेशन हुआ था। 2010 से उनकी बीमारी थी, यूरिन रुक जाता था। हर 7 दिन के अंदर में, मतलब रुक रुक कर के यूरिन होता था, और 7 दिन में स्थिति ऐसी हो जाती थी कि यूरिन के पाइप में कैथेटर लगाना पड़ता था, एक पाइप लगाना पड़ता था। पाइप लगा करके यूरिन पास करते थे। उन्होंने खूब इलाज किया और इलाज करते करते डॉक्टर ने सलाह दिया कि भाई इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो यूरिन की लाइन है वो, उसमें कुछ इन्फेक्शन है, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेजर ऑपरेशन किए उन्होंने, एक बार नहीं, उन्होंने 2 बार ऑपरेशन किए। फिर वही दिक्कत चालू हो गई, और ये करते 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 उनको करीब करीब 12-13 साल हो गया, 12 साल हो गया। 2010 से वो मेरे से जुड़ी, 2022 में, 2021 में जुड़ी मेरे से। ठीक है, आज 3 साल हो गया करीब। उन्होंने मुझे बताया, अपनी परेशानी बताई कि ऐसे इससे मुझे दिक्कत है। यूरिन की तो दिक्कत थी, साथ में उनको वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत, मासिक की गड़बड़ी, सर दर्द, चिड़चिड़ापन, कमजोरी, ऐसे मल्टीपल डिजीज़ उनको घेरा हुआ था, मल्टीपल डिजीज़। और परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। पर हमें पता है हमारी औषधियाँ अच्छी काम करती है, हम क्यों न प्रयोग करें। उस कंडीशन के बाद उन्होंने, जब वो कंडीशन करते करते जब वो हार गए, वो सारा औषधि इलाज लेते लेते जब वो हार गए, तब उनको कुछ विश्वास हुआ रहेगा, भाई हम कहाँ जाए, परेशानी तो है। हर हफ्ते में कैथेटर लगाना कितना मुश्किल काम, आप कल्पना करिए एक बार। ठीक है, यूरिन पास नहीं हो रहा, कितना दिक्कत हो है। तो उनको हमने हमारे रसोई घर के माध्यम से धनिया, सौंफ, मिश्री, जीरा, और एक आता है मुलेठी, जिसको ज्येष्ठ मधु बोलते हैं, ये आसानी से मिल जाता है। ठीक है, ये बोला इसका पाउडर बना करके रख लीजिए आप, और अपने पाचन शक्ति अनुसार 1 से 2 चम्मच, आप चाहो तो पानी में बॉईल करके लो, चाहो तो ऐसा ही फंकी ले लो, ऊपर से पानी पी लो। मात्र 15 दिन ही किए, 15 दिन में ही उनका कैथेटर निकल गया। 15 दिन में ही उनको 50 से 60% लाभ मिल गया उनको। सेकेंड औषधि फिर हमने केले का जो तना होता है, उसका रस में घी मिला करके हमने बोला पीने के लिए, उसको पीना चालू किए। लगभग 80% दिक्कत दूर हो गई 1 महीने के अंदर में। हालांकि अगर केले का तने वाला नहीं पीती थी, वो लेती थी, तो उससे ही दूर हो जाता था 2 महीने में। पर उनके दिमाग में थोड़ा सा दिक्कत लग रही थी, हम उनके मन पे भी काम कर रहे थे, तो उनको एक औषधि और बता दिए, 80% लाभ मिल गया। फिर हमने एक और होम्योपैथिक की औषधि, किसी को पेशाब में जलन होता है, हमारे पास होम्योपैथिक हमारे डॉक्टर हैं, उनके माध्यम से गाइडेंस से हम लोग होम्योपैथी का प्रैक्टिस करते हैं।
तो कैंथरिस नाम की एक दवाई आती है, कैंथरिस, वो दिया हमने। पेशाब में जो जलन थी, दर्द था, जो बचा हुआ था, वो समस्या कंप्लीटली 2 महीने के अंदर कंप्लीटली ठीक हो गया। 2 महीने में कंप्लीटली उनकी बीमारी ठीक हो गई। अब आप कल्पना करिए, कहीं कोई 12 साल से जूझ रहा है एक बीमारी को लेकर के, और कहाँ 2 महीने में और बीमारी ठीक हो जा रही है। कितना आसान है ये। आज सीखे, आज ही प्रयोग कर रहे हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, उल्टा साइड बेनिफिट। आप जो ये पाउडर बताया आप खा लीजिए, आप खाएंगे कि भाई मेरा खाना जो है, जो पचा नहीं है वो डाइजेस्ट हो जाए, उसके साथ में आपका पेशाब बढ़ा देगा, वो पेशाब की स्पीड बढ़ा देगा, शरीर में गर्मी लग रहा है उसको ठीक कर देगा, शरीर में एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। पसीना ज़्यादा निकलता है तो पसीना नहीं निकलेगा, ठीक है। गर्भाशय की दिक्कत दूर होने लगेगी। मतलब साइड बेनिफिट, आपने खाया एक चीज़ के लिए पर उसके बेनिफिट अलग तरीके से और मिल गया। फिर उन्होंने अपना वीडियो बना करके भेजा प्रोत्साहन के लिए। उनसे हमने कहा दीदी अगर आप वीडियो बना करके भेजेंगे तो बहुत सारी बहनें ऐसी समस्याओं से जूझ रही हैं, आप फॉर्मूला बताते हुए वीडियो भेजिए। आप ये मत बताइए कि सिर्फ धीरज भाई के माध्यम से हमने उपचार किया, आप फॉर्मूला बताइए ताकि जो बहनें देखें वो भी सीख जाएं, सीख करके वो अपना उपचार खुद कर लें, या जिनको भी इस टाइप की दिक्कत है वो सीख लें। तो इसके माध्यम से जो है उनकी दिक्कत दूर हो गई और बड़ी प्रोत्साहन मिली, हमें अच्छा लगा। इसलिए इसको पीछे हम लोग पढ़े कि भाई सब लोग सीख जाएं और अपना इलाज करें। ठीक है, कोई मुश्किल लग रहा है? आप क्वेश्चन है कोई पूछ सकते हैं। बैठ जाइए बैठ जाइए, ठीक। हल्दी में दूध डाल करके पीना बहुत अच्छी बात है, पर दूध कैसा होना चाहिए? फैक्ट्री वाला, गाय वाला, भैंस वाला या बकरी वाला? ये भी चीज़ ध्यान देना है ना, या जर्सी वाला? अपने मन को जैसी स्थिति रखना है उस प्रकार का दूध का सेवन करना चाहिए। ठीक है, भैंस बनना है तो भैंस का दूध पी लीजिए, गाय जैसी मानसिकता रखनी है तो गाय का दूध पी लीजिए। जर्सी जैसी, जर्सी गाय जो होती है वो गाय नहीं है, वो जर्सी, उसका नाम है जर्सी हॉलिस्टन, कुछ ऐसा नाम है, जर्सी अलग अलग प्रजाति उसकी है, उसका वो नाम है। ठीक है, जर्सी वो गाय नहीं है, गाय जैसा दिखने वाला एक प्राणी वो जर्सी है, जो दिन भर खाते रहती, उसको आप छोड़ देंगे ना सब कुछ खा जाएगा। पर जो देसी गाय रहेगा, भारतीय नस्ल की गाय रहेगा, वो बहुत आराम से सादा सिंपल थोड़ा ही खाता है और थोड़ा ही दूध देता है, वो अमृत होता है। तो गाय की सेवा करना है, सेवा करने से प्रेम से दूध जो आप निकालते हैं वो ग्रहण करेंगे। शोषण नहीं करना है किसी का, आप उसके बच्चे का दूध छीन लीजिए पूरा और आप पी लीजिए, शोषण हो गया। बच्चों को भी पिलाइए, पशुधन तभी बचेगा। आज दूध के ऊपर बहुत सारे अलग अलग मतलब ये चल रहा है कि भाई दूध नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, हम भी मानते हैं, क्योंकि शोषण किया हुआ दूध हमारे शरीर में जहर करेगा। अगर ज़बरदस्ती निकाला हुआ दूध किसी से आप ले रहे हैं, ज़बरदस्ती आपसे कोई काम कराएगा तो आप प्रेम से नहीं करेंगे, क्रोध से करेंगे। क्रोध से चीज़ें निकली हुई वो नुकसानदायक है। फैक्ट्री का पैकेट वाला दूध पिएंगे वो नुकसानदायक है। ठीक है, गाय को पालन करिए, बछड़े को बचाइए। ये नहीं कि दूध लिया फिर गाय को छोड़ दीजिए कसाई के घर में, गाय को काट के खा जाएं। तो गाय को बचाना है, गाय हमारी धरोहर है, गाय हमारी धरोहर थी, हमने उसका ध्यान नहीं दिया। भगवान कृष्ण के ज़माने से गाय चलती आई है, आगे भी चलेगी। अगर उसको हम बचा सकते हैं, अपनी धरोहर को बचा सकते हैं, उसका कृत्रिम गर्भाधान ना हो, इसका भी ध्यान देना है। हम अपने अनुसार कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, ये नुकसानदायक है। और आने वाले समय में मनुष्य का भी वही हाल होएगा, महिलाओं का भी वही हाल होएगा, और हो रहा है, कृत्रिम गर्भाधान हो रहा है। आईवीएफ की सिस्टम सुने आपने? जिनको बच्चे नहीं होता आईवीएफ करवाना पड़ता है। आईवीएफ क्या है? वो वीर्य को ले करके उसको जो है ये करते हैं, फर्मेंट करते हैं उसके महिलाओं के अंडे के साथ में, फिर जाकर के वो अंडे को जाकर के उसमें गर्भाशय में डाल देते हैं। ये कृत्रिम गर्भाधान है। तो जो दुख पशु के साथ में होएगा वही दुख आपके साथ में होएगा। अगर आप दूध पीना चाहते हैं, गाय को परिवार का मेंबर जैसा उसको पालना है, शोषण जैसा नहीं। ठीक है,
बहुत अच्छा काम करेगा। बीपी है जिसकी बड़ी रहती है, गाय को हाथ फेरते रहिए, बहुत अच्छे से लाभ करता है। ये प्रैक्टिकल अनुभव है। पर किसको होएगा? जिसका विश्वास अटूट रहेगा, जिसके प्रति उसका विश्वास रहेगा। जैसे बच्चे से हमारा प्रेम है, बच्चे को देखकर मन को शांति मिलती है, पर बच्चा अगर बीमार रहे तो बच्चे को देख कर मन दुखी हो जाता है। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही गाय के ऊपर भी है, या हर व्यक्ति के ऊपर है। जिसको देख करके प्रेम आए, उससे हमारी बीपी नॉर्मल हो जाएगी, हमारी मानसिक स्थिति सही हो जाएगी। तो दूध ले सकते हैं, हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। साथ में आप घी मिला करके पीजिए, अपने पाचन शक्ति अनुसार देसी गाय का घी मिला करके पीजिए। बकरी का दूध भी बहुत अच्छा होता है। बकरी का दूध औषधि का काम करता है, दवाई का काम करता है। आप उसको भी सेवन कर सकते हैं, बच्चों को भी पिला सकते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी का सिचुएशन में टाउन में तो हम सब हम फिर बोले हमें फैक्ट हम अगर मिलेगा अभी कोई तो दूध नहीं मिल रहा है ना, उसका क्या इलाज है? ये इलाज नहीं है। देखिए हम क्या बोले, सब रख सकते हैं। हमने जहाँ जहाँ घूमा है, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, मेरे चैनल पे वो वीडियो है। एक बहन छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में गए थे, वहाँ पर वो अपने पक्के घर के अंदर उसने 3 गैया रखा है और छोड़ करके रखा है। गैया उनके साथ में उनके बेड पे बैठती है। संभव नहीं है। नहीं, संभव नहीं है, पर संभव है भी, क्योंकि वो संभव है। हम उसका हम वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि मैं खुद उन घर पे गया था। हमारे अंदर वो भावना आनी चाहिए कि भाई हम कुत्ते पाल सकते हैं, बिल्ली पाल सकते हैं। ना कुत्ते का गोबर काम आएगा, ना बिल्ली का गोबर काम आएगा, ना बिल्ली का दूध काम आएगा, ना कुतिया का दूध चाहिए। तो हम गाय का दूध भी ले सकते हैं। गाय का गोबर से लेपन होता था, वायरस बैक्टीरिया से बचाव होता था। हमारे परंपरा से चली आई है। गाय का गोबर गोमूत्र से दवाइयाँ बनती है। अमेरिका जैसे कंट्री 12 से 13 पेटेंट ले चुका है गोबर गोमूत्र पे। वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग अंधविश्वास में सिर्फ जी रहे हैं। तो उसकी जरूरत थी, हम दूर हुए, वो धरोहर हमारी थी। आपके पास जगह नहीं है, पर आपके पास धन अगर है, तो आप जो व्यक्ति पाल सकता है उसको दे दीजिए पैसे, उसको सपोर्ट करवाइए। भाई हम 10 लोग मिल करके 10 गाय या 5 गाय मिल करके आप पलवा सकते हैं। जगह नहीं है तो दूसरे जगह पे पाले, कोई एक व्यक्ति रख दो, उसको सैलरी दो, पालेगा, वो चराएगा। गाय को चराएंगे, जो गाय चरेगी, गाय से आप जुड़िए, गाय जुड़ेगी। आप देखेंगे गाय जो है आपकी बीमारी दूर करती है। कैसे? ऐसे हमारी भावना है, अगर ये जुड़ेगा तो ये आस्था से जोड़ना, हमें इसको आस्था से भी जोड़ सकते हैं। इसको आप इसको एक तरीके से आप बीमारी के तौर से जोड़ लीजिए। जो भी बीमारी रहेगा, आप गाय को जब छोड़ेंगे, चरेंगे, गाय चरती है तो उस टाइप की औषधि खा करके आती है। दूध से निकला हुआ जो तत्व है वो बीमारी को दूर करने का भी काम करता है। अगर टाउन में होगा नहीं, शहर बड़े शहर, टाउन में हम बोल रहे हैं ना, टाउन में नहीं होगा, ठीक है। टाउन में बहुत सारी जगह है। नहीं, वेरी वे आप एक मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो मूवमेंट करना होगा। 10 आदमी मिलकर एक थोड़ा एक गाय रखने का करा, मारवाड़ी का करते हैं। हम लोग गाय के दूध समझ के खरीदते हैं। अब डीडी क्या है, 2 आप फैक्ट्री के ऊपर अगर आप डिपेंड रहेंगे, हमारा एक स्लोगन है, अगर आप नेचर्स पे डिपेंड रहेंगे तो नेचर भी स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे। अगर आप फैक्ट्री पे डिपेंड होंगे तो सिर्फ फैक्ट्री स्वस्थ होएगा, फैक्ट्री स्वस्थ हो जाएगा, आप जो है रोगी हो जाएंगे और आपका रोग जीवन भर दूर नहीं होएगा। क्योंकि आप फैक्ट्री पे डिपेंड होकर के फैक्ट्री वाली चीज़ें, पैकेट बंद दूध, उसके अंदर कितने प्रकार के केमिकल कोई नहीं देखता है क्या मिलाए हैं। बहुत सारे रोज खुलासा हो रहा है कि पैकेट बंद दूध, नकली पनीर, नकली दूध, नकली दही, नकली सारी चीज़ें मिल रही है। अब नकली चीज़ खाएंगे तो असली हेल्थ कहाँ से मिलेगा? ठीक है, बल्कि इससे अच्छा है कि आप दूध नहीं पिएं, मत पीजिए दूध, छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए। अगर आप गाय नहीं पालन कर सकते तो त्याग कर दीजिए। पर मैं फिर से निवेदन करूंगा, अगर आपके पास थोड़ी व्यवस्था है, आप जरूर पालिए गाय को। और दूध ना दे तो उसको छोड़ना भी नहीं है, वो परिवार का एक मेंबर जैसा पालिए। ठीक है, इसमें एक बात उठती है नेचुरोपैथी का, मनुष्य भी एक प्राणी है जो बड़े होने के बाद भी दूध पीता है। प्रकृति में जितने हैं जहाँ दूध आ जाते हैं तो जो बड़ा होकर दूध पीना छोड़ देता है माता प्रकृति। इसलिए कई लोग बोलते हैं दूध पीना नहीं, बड़ों को दूध पीना ही नहीं, तो बच्चे अवस्था के लिए बना हुआ है, बड़े होने पर दूध पीना नेचर में नहीं है। तो मनुष्य क्यों, ये भी एक सिद्धांत है, दूध मत पियो।
वेस्टर्न कंट्री में इसीलिए ज़्यादा करके लोग सीजन बनते जा रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगे। मगर पशुधन बचाने के लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने बहुत सारे नियम बनाए। पशुधन बचेगा, खेत बचेगा। दूध से इसलिए जोड़ा गया, सिर्फ दूध से नहीं जोड़ा गया, तो वो पूरा हमारे सिस्टम से जोड़ा गया था। गाय क्या करता था, गाय हमारे घर पे रहती थी, दूध का सेवन, देखिए बहुत सारी चीज़ पशु नहीं करते हैं। पशु तो कपड़ा भी नहीं पहनते, हम क्यों पहनते हैं? पशु पंखा लगाते हैं क्या? नहीं लगाते ना, हम तो लगा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ पशु से हमारा डिफरेंट है, इसलिए मनुष्य हैं। हम क्या बोले, शोषण नहीं करना है, अपने पाचन शक्ति अनुसार आप ग्रहण कर सकते हैं। पशुधन बचाना है हमें तो उसको कर सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, कसाई मार मार के खाएंगे। कसाई काट रहे हैं ना रोज, उससे हमारी खेती जुड़ी है। कैसे इकोनॉमिक जुड़ी, सिस्टम जुड़ा हुआ है। बैल खेती करती थी, गाय के गोबर से खेती होता था। आज हमारा खेती क्या हो गया, यूरिया डीएपी पे हो गया। यूरिया डीएपी से खेती किया हुआ जो निकला हुआ अनाज, वो टॉक्सिन भरा है, वो नुकसान करता है। गाय बचेगी, बैल बचेगा तो खेती को अच्छे से आप कर सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक खेती से निकला हुआ जो अनाज है वो आपके शरीर को अच्छा रखेगा, फायदा करेगा और शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है। ये लौंग जो क्या सर दर्द में तुरंत काम करता है? हाँ, लौंग जिसको सर दर्द हो रहा है, पीस करके लेप कर लीजिए माथे पे। लौंग मुंह में रख करके चूसते रहिए, सर दर्द में आराम मिल जाएगा। अदरक लौंग उबाल करके काढ़ा जैसा बना करके पी लीजिए, आराम मिल जाएगा। ठीक है। किसी भी प्रकार का सर दर्द हो, आप सुनने वाले लेप लगाना पड़ता है क्या? हाँ माथे पे लेप लगाना है। खाने से नहीं होगा? नहीं, दिक्कत के अनुसार, अगर इसे दिक्कत कम है लेप लगा लीजिए, छोटा सा हो गया। दिक्कत ज़्यादा है, थोड़ा सा खाने वाला ही प्रयोग कर लीजिए।